केंद्र सरकार ने कारीगरों के लिए कौन सी योजना प्रारंभ की है? ये विश्वकर्मा योजना है जो प्रारंभ की गई है। केंद्र सरकार ने इसको प्रारंभ किया है कारीगरों के लिए। कारीगरों का मतलब जो कारपेंटर्स हैं या ये मोटर मैकेनिक है, इस तरह के जो लोग हैं। विश्व की किस सबसे बड़ी MICE सुविधाओं में से एक का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया है? ये है यशोभूमि, उसका उद्घाटन किया है। MICE सुविधाओं का पूरा नाम क्या है? मीटिंग, इंसेंटिव्स, कॉन्फ्रेंस एंड एग्जीबिशंस। इसका पूरा नाम है MICE। देखिए, M मीटिंग, इंसेंटिव्स, कॉन्फ्रेंसेस एंड एग्जीबिशन, ये इसका पूरा नाम है। एथिलीन क्रैकर परियोजना की आधारशिला कहां पे रखी गई प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा? बीना रिफाइनरी, ये मध्य प्रदेश में है, वहां पर इसकी आधारशिला रखी गई। किस राज्य ने राज्य की पहली सेवा क्षेत्र नीति को मंजूरी दी है? उत्तराखंड। भारतीय सेना ने पूर्व सैनिक और शहीदों के परिजनों के कल्याण के लिए कौन सा प्रोजेक्ट लॉन्च किया है? ये है प्रोजेक्ट नमन, जो लॉन्च किया गया है पूर्व सैनिकों और शहीदों के परिजनों को कल्याण के लिए। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उज्ज्वला योजना को किस वर्ष तक विस्तारित करने की मंजूरी दी है? केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इसको जो है 25-26 तक उज्ज्वला योजना को मंजूरी दे दी है चलाने के लिए। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में राष्ट्रीय स्तर पर 10 लाख से अधिक की आबादी पर शीर्ष 3 शहर कौन से हैं? नंबर 1 इंदौर, आगरा और ठाणे। ये तीनों शहर जो है स्वच्छ वायु सर्वेक्षण में 10 लाख से अधिक आबादी, याद रखिएगा, ये 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहर हैं जो टॉप पे हैं। केंद्र सरकार ने उधमपुर रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रख दिया है? शहीद कैप्टन तुषार महाजन रेलवे स्टेशन। उत्तर प्रदेश राज्य की किस नदी में जटायु क्रूज सेवा प्रारंभ की गई है? ठीक है, जटायु क्रूज सेवा जो है सरयू नदी में प्रारंभ की गई है। पहला ग्लास स्काई वॉक कहां बनाया गया? ये चित्रकूट में बनाया गया है, उत्तर प्रदेश का पहला ग्लास स्काई वॉक। ठीक है। आयुष्मान भव अभियान का उद्घाटन कहां से किया गया? ये गांधीनगर गुजरात से किया गया है। ठीक। वाइब्रेंट गुजरात वैश्विक शिखर सम्मेलन का आयोजन कब किया गया? ये 10 से 12 जनवरी को किया गया और ये अहमदाबाद में आयोजित हुआ है। ठीक है। वर्ष 2024 में इसका कौन सा संस्करण? ये 10वां संस्करण था वाइब्रेंट गुजरात जो वैश्विक शिखर सम्मेलन है। पश्चिम बंगाल सरकार ने किस दिन को राज्य दिवस के रूप में मनाने के लिए अधिसूचना जारी की है? ये है पोयला बैसाखी। बंगाली नववर्ष का जो पहला दिन होता है उसको राज्य दिवस मनाने की जो है अधिसूचना जारी की है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, पश्चिम बंगाल सरकार ने किस गीत को राज्य गीत के रूप में अधिसूचित किया है? बांग्लार माटी जो है ये राज्य का गीत है। ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा ये रचित है। बंगलार जल, उसी से लिया गया है ये बंगलार माटी। याद रखिएगा, पश्चिम बंगाल सरकार ने बंगलार माटी को राज्य गीत के रूप में अधिसूचित किया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन घोषित किया है? इंटरनेशनल एयरपोर्ट अभी हाल ही में किसको घोषित किया गया है? यह है सूरत हवाई अड्डा गुजरात। ठीक है, इसको इंटरनेशनल एयरपोर्ट घोषित किया गया है। भारत का पहला पूर्णतः इंटीग्रेटेड स्कूल ऑफ सस्टेनेबिलिटी कहां लॉन्च किया गया है? ये IIT कानपुर, इसको इंटीग्रेटेड स्कूल ऑफ सस्टेनेबिलिटी लॉन्च किया गया है। कैश फॉर क्वेरी घोटाले में संलिप्तता के कारण किस सांसद को लोकसभा में अयोग्य घोषित किया गया है? ये 8 दिसंबर 2023 को महुआ मोइत्रा, अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस की ये सांसद है और इनको जो है कैश फॉर क्वेरी मामले में अयोग्य घोषित किया गया था। महुआ मोइत्रा किस लोकसभा सीट से सांसद थी? ये कृष्णानगर, पश्चिम बंगाल से ये सांसद थी। किसके द्वारा क्राइम इन इंडिया 2022 रिपोर्ट जारी की गई? क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो, जिसको NCRB भी बोलते हैं, उनके द्वारा जारी की गई और 3 दिसंबर 2023 को जारी की गई। रिपोर्ट के अनुसार प्रति लाख जनसंख्या पर अपराध दर प्रतिवर्ष 2021 से घटकर 2022 में कितनी हो गई? पहले जो 445.9 थी प्रति लाख पे, अब कितनी 2022 में कितनी हो गई? तो ये 422 हो गई है, मतलब कम हो गई है।
ठीक है। प्रति लाख जनसंख्या पर सबसे कम अपराध किस महानगर में है? यह है कलकत्ता। कलकत्ता में कम अपराध हुए हैं प्रति लाख जनसंख्या पे। विश्व के पहले पोर्टेबल हॉस्पिटल का अनावरण कहाँ किया गया? ये 2 दिसंबर 2023 को हरियाणा में किया गया, गुरुग्राम। इसका नाम है आरोग्य मैत्री एंड क्यूब। इसे किस परियोजना के तहत निर्मित किया गया है? इसे भीष्म परियोजना के तहत निर्मित किया गया है। तो ये हॉस्पिटल से रिलेटेड 3 क्वेश्चन है, तीनों यहां पर आपको दे दिए गए हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विशेष रूप से संवेदनशील जनजातियों के लिए किस योजना को मंजूरी दी है? ये नवंबर 2023 में दी है और प्रधानमंत्री जन मन योजना है। प्रधानमंत्री जन मन योजना है जिसको मंजूरी दी गई है। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री जनमन का विस्तारित रूप क्या है? इसका विस्तारित रूप है, मतलब ये जनमन तो संक्षेप में है, पूरा नाम इसका है प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान, इसका पूरा नाम है। अगला क्वेश्चन है, द हम्प नामक द्वितीय विश्व युद्ध संग्रहालय का उद्घाटन कहां पर किया गया? ये 29 नवंबर 2023 को पासीघाट अरुणाचल प्रदेश में किया गया। पासीघाट अरुणाचल प्रदेश नाम है इसका, द हम्प। ये क्या है? द्वितीय विश्व युद्ध संग्रहालय है। ठीक है, इसका उद्घाटन 29 नवंबर 2023 को पासीघाट अरुणाचल में किया गया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस समूह को ड्रोन उपलब्ध कराने से संबंधित एक योजना को मंजूरी दी है? ये महिला स्वयं सहायता समूह है, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप बोला जाता है इनको। 29 नवंबर 2023 को ड्रोन इनको उपलब्ध कराने के लिए योजना को मंजूरी दी। 10,000वें जन औषधि केंद्र का उद्घाटन कहां पर किया गया? ये एम्स देवघर झारखंड में 30 नवंबर 2023 को इसका उद्घाटन किया गया। आयुष्मान भारत हेल्थ और वेलनेस सेंटर का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? इसका नाम कर दिया गया आयुष्मान आरोग्य मंदिर। आयुष्मान आरोग्य मंदिर याद रखना है। आयुष्मान भारत हेल्थ और वेलनेस सेंटर का नाम आयुष्मान आरोग्य मंदिर कर दिया गया और ये 26 नवंबर 2023 को चेंज करा गया है नाम। अगला क्वेश्चन है, काशी तमिल संगमम का दूसरा चरण कब आयोजित किया गया? ये 17 से 30 दिसंबर 2023 में आयोजित किया गया और ये कहां पर हुआ? ये बनारस में हुआ, उत्तर प्रदेश में। गुजरात ने किस मछली को राज्य मछली घोषित किया है? देखो, ये घोल मछली है, इसको गुजरात ने राज्य मछली घोषित किया है। कब किया है? 21 नवंबर 2023 को ये किया गया है। ये पूरा जो आपका करंट अफेयर्स है, ये पूरा करंट अफेयर्स आपके लिए एक ही वीडियो काफी होगा, इसको पूरा देखें और ध्यान से देखें। ठीक है। किस राज्य के रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म मिशन को संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन की ग्लोबल केस स्टडीज लिस्ट में शामिल किया गया है? किसको? रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म मिशन को। ठीक है, WTO की ग्लोबल केस स्टडीज लिस्ट में शामिल किया गया है। ये केरल टूरिज्म है, इसको शामिल किया गया है रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म मिशन को संयुक्त राष्ट्र की विश्व पर्यटन संगठन की ग्लोबल केस स्टडी लिस्ट में। विश्व के 3D प्रिंटेड मंदिर का अनावरण कहां किया गया? ये तेलंगाना में किया गया, सिद्धिपेट। ठीक है। साथी पोर्टल किनके द्वारा लॉन्च किया गया है? देखो, ये साथी पोर्टल का पूरा नाम है सेल्फ असेसमेंट, देखो, सेल्फ असेसमेंट टेस्ट हेल्प एंट्रेंस एग्जामिनेशन। केंद्रीय शिक्षा और आईआईटी केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय और आईआईटी ने इसको लॉन्च किया है और यह है सेल्फ असेसमेंट टेस्ट एंड हेल्प फॉर एंट्रेंस एग्जामिनेशन। ठीक है, इसका पूरा नाम है। अग्निपहल किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च की गई? अग्निपहल किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया? ये केंद्रीय आयुष मंत्रालय। अग्नि से क्या तात्पर्य है? अग्नि का मतलब है आयुर्वेद ज्ञान नैपुण्य पहल। किस शहर को विकसित भारत संकल्प यात्रा का शुभारंभ किया गया? कहां से किया गया? यह है खूंटी झारखंड। यहां से विकसित भारत संकल्प यात्रा का शुभारंभ किया गया। किस राज्य द्वारा हर बच्चे के लिए अधिकार अभियान लॉन्च किया गया? ये किया गया है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। सिटी इन्वेस्टमेंट टू इनोवेट इंटीग्रेट एंड सस्टेन चैलेंज कहां लॉन्च किया गया? ये नई दिल्ली में लॉन्च किया गया है। ये एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन के साथ चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। सिटी इन्वेस्टमेंट टू इनोवेट इंटीग्रेट एंड सस्टेन चैलेंज। उत्तर प्रदेश के पहले भेड़ बकरी पालन प्रशिक्षण केंद्र का लोकार्पण
कहाँ किया गया? ये किया गया इटावा में। ठीक है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में देश के सबसे बड़े कन्या पूजन कार्यक्रम शक्ति वंदन का आयोजन किया गया? गोंडा में आयोजन किया गया इसका। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने चित्तौड़गढ़ राजस्थान दौरे पर किस ऐतिहासिक मंदिर का उद्घाटन किया? यह है सांवरिया सेठ मंदिर। ठीक है। ये 2 अक्टूबर, ये अक्टूबर के करंट अफेयर्स है। ISO 9001 और 2015 प्रमाणन करने वाला भारत का पहला महिला थाना कहाँ स्थित है? देखो, ISO 9001 ये भोपाल का जो महिला थाना है उसको ये प्रमाण पत्र मिला है। देश की पहली रैपिड रेल सेवा को क्या नाम दिया गया है? ये नमो भारत है, जो पहली रैपिड रेल सेवा है। राष्ट्रीय ऑपरेशन चक्र 2 नामक अभियान किसने प्रारंभ किया? केंद्रीय जांच ब्यूरो ने, CBI ने। यह अभियान किसके खिलाफ प्रारंभ किया गया? ये संगठित साइबर अपराध के अगेंस्ट में इसको शुरू किया गया है, और केंद्रीय जांच ब्यूरो के द्वारा। गृह मंत्री अमित शाह ने किस शहर में सामऊ शहीद स्मारक एवं पुस्तकालय का उद्घाटन किया? गांधीनगर में किया है, और एक गुजरात में। यह स्मारक किस क्रांति से संबंधित है? 1857 की क्रांति से संबंधित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवा विकास के लिए किस नए सरकारी मंच को लॉन्च किया है? यह है मेरा युवा भारत। उत्तर प्रदेश का जलीय जीव किसे घोषित किया है? गंगे डॉल्फिन। गंगे डॉल्फिन को जलीय जीव घोषित किया गया है। भारत का पहला हरित ऊर्जा पुरातत्व स्थल कौन सा बना? भारत का पहला पुरातत्व स्थल कौन सा बना है? हरित ऊर्जा तट मंदिर है ये तमिलनाडु का, ये हरित ऊर्जा पुरातत्व स्थल बना है। ये सितंबर 2023 का करंट अफेयर है। देश का दूसरा राज्य जिसने जाति आधारित सर्वेक्षण करने की घोषणा की? राजस्थान। इसने जो है जातिगत जनगणना करने का जो है घोषणा करी है। देश का जाति आधारित सर्वेक्षण करने वाला पहला राज्य जो है वो है बिहार। दूसरा कौन सा हो जाएगा? राजस्थान। भारत की सबसे बड़ी पंप भंडारण परियोजना की आधारशिला कहाँ रखी गई? ये रखी गई है नीमच, मध्य प्रदेश। कब? 4 अक्टूबर 2023 को। इसकी क्षमता 1440 मेगावाट है। बाढ़ के कारण अक्टूबर 2023 में दक्षिण ल्योनक झील किस राज्य में अवस्थित है? ये सिक्किम राज्य में है, जो बाढ़ के कारण खबरों में रही थी। विजयपुर औरैया फूलपुर पाइपलाइन परियोजना को किसके द्वारा राष्ट्र को समर्पित किया गया? देखिए, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा समर्पित किया गया, और यह राज्य किन यह परियोजना किन राज्यों में फैली हुई है? तो ये मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, 2 राज्यों में ये परियोजना जो है फूलपुर पाइपलाइन जो है, विजयपुर औरैया फूलपुर पाइपलाइन जो है, ये 2 राज्यों में है, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण चरण 2 के तहत किस राज्य को 100% ODF प्लस का दर्जा प्रदान किया गया है? यह है उत्तर प्रदेश। ठीक है। पहला नीलगिरी तहर दिवस कब मनाया गया? 7 अक्टूबर 2023 को ये पहला नीलगिरी तहर दिवस मनाया गया। नीलगिरी तहर किस राज्य का राजकीय पशु है? यह है तमिलनाडु का राजकीय पशु। पुराने संसद भवन को अब किस नाम से जाना जाएगा? संविधान सदन के नाम से जाना जाएगा पुराना संसद भवन। स्टेच्यू ऑफ वननेस का अनावरण आदि शंकराचार्य की जो स्टेच्यू है, स्टेच्यू ऑफ वननेस उसको बोलते हैं, कहाँ किया गया उसका अनावरण? ये ओंकारेश्वर जगह है मध्य प्रदेश में, वहां पर इसका किया गया है अनावरण। महिला आरक्षण विधेयक 2023 लोकसभा में कब पारित किया गया? 20 सितंबर 2023 को इसको पारित किया गया, महिला आरक्षण विधेयक। और 21 सितंबर 2023 को इसको राज्यसभा में पारित किया गया। कौन सा संविधान संशोधन विधेयक है ये वाला?
पोलैंड के नए प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क, ठीक है, क्वालिटी ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग 2023 किसके द्वारा जारी की गई? ये है मर्सर के द्वारा। रैंकिंग में कितने शहरों को शामिल किया गया है? 241 शहरों पे ये रैंकिंग बनाई गई थी और उसमें जारी की गई थी ये मर्सर के द्वारा। इसमें टॉप 3 जो शहर है वो है वियना, ज्यूरिक और ऑकलैंड, राइट। 3 शहर ये टॉप रैंकिंग में है। भारत के 7 शहर हैं। भारत के 7 शहर कौन से हैं और उनकी रैंकिंग आपको बता देते हैं। 153 पे है हैदराबाद, 54 पर पुणे, बेंगलुरु 56 पे, चेन्नई 61 पे, 164 पे मुंबई, 170 पे कलकत्ता और 172 पे नई दिल्ली। तो अगर इंडियन शहरों की बात करें तो नंबर 1 पे हैदराबाद है, नंबर 2 पे पुणे है, नंबर 3 पर बेंगलुरु है। ग्लोबल रिवर सिटीज अलायंस GRCA कहाँ लॉन्च किया गया? दुबई में COP 28 जो हुआ था उसके दौरान। भारत समेत 11 देश इसमें शामिल हैं और इस अलायंस में शामिल देश कौन कौन से हैं? भारत, डेनमार्क, कंबोडिया, जापान, भूटान, ऑस्ट्रेलिया, नीदरलैंड, मिस्र, घाना, हंगरी एवं अमेरिका। ये देश इसमें शामिल है। किस शहर की मेजबानी में ग्लोबल पार्टनरशिप ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ? ये हुआ है नई दिल्ली, ठीक है, नई दिल्ली में आयोजन हुआ है और 12 से 14 दिसंबर 2023 को। किस देश के राष्ट्रपति विलियम समोई रूटो भारत की आधिकारिक यात्रा पर आए थे 4 से 6 दिसंबर? ये है केन्या के राष्ट्रपति हैं विलियम समोई रूटो। अमूर्त संस्कृत धरोहर के संरक्षण के लिए अंतर सरकारी समिति का 18वां सत्र 5 से 8 दिसंबर 2023 को आयोजित किया गया है। इस बैठक का आयोजन जो है बोत्सवाना में हुआ है, कसाने जगह है, और यूनेस्को के द्वारा इसका आयोजन किया है। और इसमें गरबा नृत्य जो है उसको सांस्कृतिक धरोहर घोषित किया गया और ये गुजरात का है गरबा नृत्य। ये भारत का 15वां जो है अमूर्त संस्कृत धरोहर है जिसको इसमें शामिल किया गया है। टाइम्स पर्सन ऑफ द ईयर 2023 टेलर स्विफ्ट को चुना गया और ये अमेरिकी पॉप गायिका और अभिनेत्री हैं। CEO ऑफ द ईयर 2023 चुना गया है सैम ऑल्टमैन को, ठीक है। एथलीट ऑफ द ईयर 2023 लियोनेल मेसी को चुना गया। दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची किसके द्वारा जारी की गई? ये फोर्ब्स के द्वारा इसको जारी किया गया। सूची में 3 शीर्ष महिलाएं कौन कौन सी हैं? पहली है उर्सुला वॉन डेर लेयन, ये अध्यक्ष हैं यूरोपीय आयोग के। क्रिस्टीना लेगार्डो अध्यक्ष हैं यूरोपीय सेंट्रल बैंक और कमला हैरिस है उपराष्ट्रपति अमेरिका की। इन तीनों लोगों को टॉप 3 में शामिल किया गया है। सूची में भारतीय महिलाओं को किसको शामिल किया गया है? इसमें निर्मला सीतारमण, रोशनी नाडार मल्होत्रा, सोमा मंडल, किरण मजूमदार शाह। ये 32 नंबर पे है निर्मला सीतारमण, रोशनी नाडार मल्होत्रा ये 60 नंबर पे है, सोम मंडल 70 नंबर पे है और किरण मजूमदार शाह ये है 70 नंबर पे। तो इंडिया की 4 महिलाएं हैं जो फोर्ब्स की पत्रिका में शामिल है सबसे मजबूत महिलाओं के रूप में। किस देश ने चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से बाहर होने की घोषणा की? इटली है। ये कई बार मैं करवा चुका हूं ये सारे क्वेश्चन। भारत ने किस देश के साथ संयुक्त रूप से लीड IT 2.0 का शुभारंभ किया? स्वीडन। लीड IT का पूरा नाम है लीडरशिप ग्रुप फॉर इंडस्ट्री ट्रांजिशन 2.0। किस देश को अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन IMO परिषद के लिए पुनर्निर्वाचित किया गया है? भारत को पुनर्निर्वाचित किया गया है IMO के लिए। भारत को किस द्विवार्षिक कार्यकाल के लिए चुना गया है? ये 2024 और 2025 के लिए चुना गया है IMO के लिए। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2024 जर्मन वॉच, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट तथा क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क के द्वारा लॉन्च किया जाता है और इसमें 63 देशों और यूरोपीय संघ को शामिल किया जाता है और प्रथम 3 स्थानों में इसमें कोई नहीं है इस सूचकांक में।
मतलब 1, 2, 3 में कोई आया ही नहीं है इस बार जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में। और चौथे, पांचवें, छठे पे जो है डेनमार्क, एस्टोनिया और फिलीपींस है। भारत की रैंकिंग जो है 7th है, 70 का स्कोर आया है भारत का। किसने ग्लोबल कूलिंग वॉच 2023 रिपोर्ट जारी की? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा ये जारी की गई है, और इसमें G20 के हिस्सेदारी जो थी 82% थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अर्ली वार्निंग्स फॉर ऑल ये पहल जो है ये किसके द्वारा प्रारंभ की? ये प्रारंभ की गई है संयुक्त राष्ट्र के द्वारा। इस पहल का उद्देश्य है वर्ष 2027 तक सभी को खतरनाक मौसम और प्राकृतिक आपदाओं से सुरक्षित करना। जिस जैसे अर्ली वार्निंग फॉर ऑल पहल में क्या है कि जो भी खराब मौसम या किसी अन्य तरह की जो नेचुरल जो डिजास्टर्स होते हैं उसकी सूचना आपको पहले ही मिल जाएगी, जिससे कि आपदाओं से जन हानि कम हो, जान और माल की, और आप लोग सब लोग हम लोग सुरक्षित रहें। अगला क्वेश्चन है, यूनिसेफ ने किस देश के सहयोग से ग्रीन राइजिंग पहल को लॉन्च किया है? ये भारत की पहल, भारत के सहयोग से ग्रीन राइजिंग पहल को लॉन्च किया गया है। यह पहल COP28 शिखर सम्मेलन दुबई में लॉन्च की गई। अगला क्वेश्चन, वाइस शिखर सम्मेलन का 11वां संस्करण कहाँ आयोजित है? वर्ल्ड इनोवेशन समिट फॉर एजुकेशन, वर्ल्ड इनोवेशन समिट फॉर एजुकेशन, ये दोहा और कतर में आयोजित किया गया। यह थीम जो है रचनात्मक प्रवाह, कृत्रिम बुद्धिमत्ता के युग में मानव विकास, क्रिएटिव फ्लुएंसी, ठीक है, ह्यूमन फ्लोरिशिंग इन द एज ऑफ AI, इस थीम पर यह आधारित था। किस भारतीय को वाइज प्राइज फॉर एजुकेशन से सम्मानित किया है? सफीना हुसैन है, पहली भारतीय महिला है जिनको इस जो इससे सम्मानित किया गया है वाइज प्राइज से। न्यूजीलैंड का प्रधानमंत्री किसको नियुक्त किया गया है? ये क्रिस्टोफर लक्सन है जिनको न्यूजीलैंड का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। कौन सा मंदिर परिसर इटली के पंपोई को पीछे छोड़कर विश्व का 8वां आश्चर्य बन गया है? ये अंकोरवाट मंदिर है कंबोडिया में, ये विश्व का 8वां आश्चर्य बना है। अफ्रीकी देश लाइबेरिया का राष्ट्रपति किसे चुना गया है? जोसेफ बोकाई है, 22 जनवरी 2024 को इनका शपथ ग्रहण हुआ है। ये अफ्रीकी देश जो है लाइबेरिया, वहां का इनको राष्ट्रपति चुना गया है। एपेक लीडर वीक 2023 सैन फ्रांसिस्को में USA में आयोजित किया गया। इसकी थीम थी इस बार की सबके लिए लचीले और संधारणीय भविष्य का निर्माण। लग्जमबर्ग का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है ल्यूक फ्रीडेन को, और मालदीव के नए राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर मोहम्मद मुइज्जू को चुना गया है, और उन्होंने शपथ ग्रहण की है 17 नवंबर 2023 को। चक्रवात मिधली कहां पर आया? ये आया बंगाल की खाड़ी में। इसका नामकरण मालदीव के द्वारा किया गया, और इस चक्रवात से मुख्यतः जो देश प्रभावित हुए हैं वो है भारत और बांग्लादेश, दो देश इससे प्रभावित हुए हैं। इनोवेशन हैंडशेक कहां पे लॉन्च किया गया है? ये सैन फ्रांसिस्को में लॉन्च किया गया। इसका उद्देश्य भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय तकनीक संबंधों को मजबूत करना। कौन सा देश आधिकारिक रूप से ट्रीटी ऑन कन्वेंशनल आर्म्ड फोर्सेज इन यूरोप CEF से बाहर हो गया है? यह है रूस। रूस जो है CEF से बाहर हो गया है। विश्व यूनिवर्सिटी रैंकिंग एशिया 2024 के द्वारा जारी की गई, किसके द्वारा ये जारी की गई है? ये है क्वकरेली साइमंड्स QS के द्वारा। QS विश्व यूनिवर्सिटी रैंकिंग एशिया 2024 किसके द्वारा जारी की गई है? क्वकरेली साइमंड्स। इसका ये 16वां संस्करण है। भारत के जो संस्थान है वो 148 इसमें है, सबसे ज्यादा। भारत के जो विश्व यूनिवर्सिटी रैंकिंग जो है उसमें शामिल है भारत के 148। सबसे टॉप पे जो संस्थान रहा है ये पेकिंग विश्वविद्यालय चीन का रहा है, पेकिंग विश्वविद्यालय, ठीक है, चीन का ये टॉप पे रहा। भारत का शीर्ष संस्थान जो है IIT मुंबई है इसमें, जिसकी रैंक 40 आई है। किसने इकोलॉजिकल थ्रेड रिपोर्ट 2023 जारी की है? नवंबर 2023 में इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस IEP के द्वारा जारी की गई है। वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन 2023 आयोजित किया गया 17 नवंबर 2023 और इसकी अध्यक्षता की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। इसका पहला संस्करण जनवरी 2023 में आयोजित किया गया था।
किसने 2023 स्टेट ऑफ क्लाइमेट सर्विसेज हेल्थ रिपोर्ट जारी की है? ये रिपोर्ट जारी की जाती है विश्व मौसम विज्ञान संगठन के द्वारा, WMO। चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से बाहर निकलने की घोषणा किस देश ने की है? ये फिलीपींस ने की है। प्रथम ग्लोबल एआई सेफ्टी समिट 2023 मेजबान यूके है, जिसका इसमें कितने देशों ने एआई से जुड़े जोखिमों को रोकने के लिए विश्व के पहले समझौते पर हस्ताक्षर किया है? 28 ऐसे जो देश हैं जिन्होंने इस पे हस्ताक्षर किए हैं समझौते पर। समझौते का नाम है ब्लेचली की घोषणा, ठीक है, ब्लेचली डिक्लेरेशन इसको बोलते हैं। इसमें 55 शहर ऐसे हैं जो वर्ल्ड सिटीज डे के अवसर पर यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में शामिल किया गया है। कितने शहरों को? 55 शहरों को वर्ल्ड सिटीज डे के अवसर पर यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में शामिल किया गया है। भारत के इसमें 2 शहर हैं, एक तो है ग्वालियर जिसको संगीत के लिए, और कोझिकोड को साहित्य के लिए शामिल किया गया है। किन संस्था ने एडेप्शन गैप रिपोर्ट 2023 जारी की है? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP ने। यह रिपोर्ट जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। 24 अक्टूबर 2023 को वर्ष 2030 तक नदी डॉल्फिन के सर्वेक्षण के लिए वैश्विक घोषणा पत्र पर कितने देश? 11 देशों ने साइन किए, और इसमें देश ये हैं, कौन कौन से हैं? बांग्लादेश, बोलीविया, ब्राजील, कंबोडिया, कोलंबिया, इक्वाडोर, भारत, नेपाल, पाकिस्तान, पेरू और वेनेजुएला। ये 11 देश हैं। नदी डॉल्फिन के संरक्षण के लिए वैश्विक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर कहाँ किए गए? ये बोगोटा है कोलंबिया में, वहां पर किए गए। ICN के संचालन समूह का सदस्य बना है भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग, CCI। स्लोवाकिया का प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको को नियुक्त किया गया है, मतलब चुना गया है। हरिकेन ओटिस ने कहां तबाही मचाई है? आकापुल्को, मैक्सिको में। किस संस्था ने इंटरकनेक्टेड डिजास्टर रिस्क रिपोर्ट 2023 जारी की है? यह है यूनाइटेड नेशंस यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट फॉर एनवायरनमेंट एंड ह्यूमन सिक्योरिटी, UNEHS। किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन असेंबली के 6ठे सत्र की मेजबानी की? भारत ने मेजबानी की है इसकी। भारत के किस संस्थान को सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट में संयुक्त राष्ट्र का पुरस्कार प्राप्त हुआ है? ICAI, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया को ये जो है पुरस्कार प्राप्त हुआ है। संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन की 25वीं महासभा कहां पर आयोजित की गई? ये समरकंद, उज्बेकिस्तान में आयोजित की गई। भारत के किस गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव की सूची में शामिल किया गया है? धोराडो गांव है गुजरात का। सबसे कम उम्र में इक्वाडोर के राष्ट्रपति किसे चुना गया है? डेनियल नोबोआ, इनको चुना गया है। किस संस्थान ने वन CGIAR भागीदारी में शामिल होने के लिए समझौता किया है? अंतर्राष्ट्रीय अर्ध शुष्क उष्णकटिबंधीय फसल अनुसंधान, इसने। यह है क्या? खाद्य सुरक्षित भविष्य हेतु वैश्विक अनुसंधान साझे भागीदारी।